गणित कक्षा 4 के लिए अध्याय 1 संख्याएं। इस वीडियो में हम अध्याय 1 संख्याएं से संबंधित कुछ गणितीय उदाहरण देखेंगे। बच्चों को गणित को अच्छे से समझना है और समझकर आगे गणित बनाने का प्रयास करना है। देखिए, शुरुआत में कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। उन संख्याओं को समझना है कि इसमें क्या किया गया है और इसी के आधार पर हमें गणित हल करना है। देखिए, पाठ का नाम है संख्याएं, तो संख्याओं के बारे में ही बताया गया है। देखिए, शुरुआत में बहुत सारे एक को जोड़ा गया है और जोड़ने के बाद उसका कितना आ रहा है उसको यहाँ पे लिखा गया है बराबर करके। देखिए, यहाँ पे एक को कई बार जोड़ा है, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर एक को 10 बार जोड़ा गया है। बीच में धन चिन्ह लगा है और धन का मतलब होता है जोड़ना। कितने एक हैं? 10 एक हैं और 10 एक को जोड़ा गया है और जोड़ने के बाद बराबर करके यहाँ पे लिखा है 10। ठीक, तो यहाँ पर एक को 10 बार जोड़ा है और 10 बार जोड़ने के बाद एक को 10 बार जोड़ने पर 10 ही आता है, इसीलिए बराबर करके 10 लिखा है। ठीक, अब यहाँ नीचे में देखिए क्या लिखा है, यानी 10 इकाइयाँ। एक मतलब 1 इकाई और यहाँ पर एक कितने हैं? 10 हैं, इसीलिए यहाँ पर इन सभी के लिए 10 इकाइयाँ लिखा है। उसके बाद बराबर करके क्या लिखा है? 1 दहाई। अब देखिए, एक को 10 बार जोड़ा है, जोड़कर बराबर करके 10 लिखा है और 10 को यहाँ पर बताया है 1 दहाई, अर्थात 1 दहाई में 10 होते हैं। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। ये तो समझ में आ गया, 10 अर्थात 1 दहाई, और 1 दहाई में कितने इकाई होते हैं? 10 इकाई। अब देखिए, इसी से संबंधित इसके आगे देखिए, इसके नीचे क्या लिखा है? वही प्रक्रिया है सेम, बस यहाँ पर 1 की जगह में 10 लिखा है। और 10 कैसे आया हम जान चुके हैं, 1 को 10 बार जोड़ने पर 10 आया है। अब यहाँ पर 10 को जोड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को 10 बार जोड़ा है और 10 बार जोड़ने के बाद बराबर करके लिखा है 1 0 0। ये इसको कितना पढ़ते हैं? इसको 100 पढ़ते हैं। ठीक, तो 10 को 10 बार जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है, यानी 10 दहाइयाँ बराबर 1 सैकड़ा। 100 को 1 सैकड़ा भी बोलते हैं। 1 सैकड़ा बराबर 100, और 1 सैकड़े में कितने दहाई होते हैं? 10 दहाई होते हैं। 10 को 10 बार जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है। 100 1 सैकड़ा को बोलते हैं और 1 सैकड़े में 10 दहाइयाँ होते हैं। इसी प्रकार इसी तरह नीचे देखिए, नीचे और लिखा है कुछ। अब यहाँ पर 100 को जोड़ा गया है बार बार। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 100 को 10 बार जोड़ा है और 10 बार जोड़ने के बाद बराबर करके लिखा है। देखिए, 1 0 0 0, 3 बार शून्य। तो 1 में 3 शून्य लगा रहता है, तो उसे कहते हैं 1000। यहाँ नीचे भी लिखा है, देख लीजिए, 1000। और 1000 आया है 100 को 10 बार जोड़ने पर। ठीक, 100 को 10 बार जोड़ने पर 1000 प्राप्त होता है, यानी 10 सैकड़े। 100 को 10 बार जोड़ा है, इसीलिए 10 सैकड़े, और 10 सैकड़े बराबर 1000। 1000 इसे पढ़ते हैं 1000 और यहाँ पर लिखा है 1000। ठीक, 1000 में कितने सैकड़े होते हैं? 10 सैकड़े होते हैं। और 1 सैकड़े में कितना दहाई होता है? 10 दहाइयाँ होती हैं। और 1 दहाई में कितने इकाई होते हैं? 10 इकाई होते हैं। ठीक, 10 10 मिल करके नया
संख्या बनता है 10 इकाइयाँ बराबर 1 दहाई, 10 दहाइयाँ बराबर 1 सैकड़ा और 10 सैकड़े बराबर 1000। अब यहाँ पर देखिए ये एक संख्या लिखा है और इसके बारे में कुछ बताया गया है। देखिए संख्या में क्या लिखा है, संख्या में क्या लिखा है 3 1 4 2। अब हमें इसे पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, पहले इसे पहचान लेते हैं कि ये इसमें कौन संख्या क्या क्या है। इसका जो 2 है वो पहले स्थान पे है, 4 दूसरे स्थान पे है, 1 तीसरे स्थान पे है और 3 चौथे स्थान पे है। जो पहले स्थान पे होता है उसे इकाई वाला संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 को तीर के निशान से बताया है इकाई। उसके बाद जो दूसरे स्थान पे होता है वो दहाई वाला संख्या होता है। तो 4 दूसरे स्थान पे है तो 4 को यहाँ पे तीर के निशान के द्वारा दहाई बताया गया है। उसके बाद जो तीसरे स्थान पे संख्या होता है वो उसे कहते हैं सैकड़ा। और यहाँ तीसरे स्थान पे कौन सा संख्या है 1। 1 को तीर के निशान से बताया गया है सैकड़ा। और जो चौथे स्थान पे होता है उसे 1000 कहते हैं। तो 1000 के स्थान पे यहाँ पे कौन सी संख्या है 3। तो 3 को यहाँ पे तीर के निशान से बताया गया है 1000। ठीक, अब हमें पहचानना आ गया कि इकाई में कौन संख्या है, दहाई में कौन संख्या है, सैकड़े में कौन संख्या है और 1000 में कौन संख्या है। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 में वास्तविकता में कितने अंक होते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं उसे आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 इकाई, 4 दहाई, 1 सैकड़ा, 3000 यहाँ पे जो हम बताए थे उसी को यहाँ पे लिखे हैं। अब 2 इकाई बराबर क्या होता है 2 होता है। ठीक, 2 इकाई बराबर 2, 4 दहाई बराबर 40, 1 सैकड़ा बराबर 100 और 3000 बराबर 3000। अब 2 इकाई को कैसे लिखते हैं 2 और 4 दहाई को 4 शून्य और 4 शून्य को क्या पढ़ते हैं 40। 1 सैकड़ा कैसे लिखते हैं 1 शून्य शून्य, 1 और 2 शून्य और इसे पढ़ते हैं 100। और 3000 को कैसे लिखते हैं 3 और शून्य शून्य शून्य, 3 और 3 शून्य। ठीक, इसे पढ़ते हैं 3000। तो इकाई में वही संख्या ही आता है, जो दिया है वही संख्या ही आता है। जैसे 2 दिया है तो 2 ही आएगा। और दहाई में 1 शून्य जुड़ जाता है और वो 40 हो जाता है। जैसे कि इसमें दहाई में 1 शून्य जुड़ जाता है, जैसे कि 4 है दहाई है तो 4 शून्य 40 हो गया। 1 सैकड़ा, सैकड़े में 2 शून्य जुड़ जाता है। अब यहाँ पे 1 सैकड़ा है तो 1 में 2 शून्य जुड़ गए और ये बन गया 100। 3000, 3000, 1000 में 3 शून्य लगता है और यहाँ पे 3 है तो 3000। ठीक, तो आप पहचानना सीख गए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। इकाई में शून्य नहीं लगता है, इकाई में जो संख्या दिया रहता है वही संख्या ही लिखाता है। दहाई में 1 शून्य जुड़ जाता है, सैकड़ा में 2 शून्य जुड़ जाता है, 1000 में 3 शून्य जुड़ जाता है। अब इसके आगे देखते हैं इसे हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, इसके देखते हैं। देखिए 2 इकाई, 4 दहाई, 1 सैकड़ा, 3000। तो सैकड़ा को 100 भी पढ़ते हैं, ठीक है, और पढ़ते हैं तो 100 ही बोलते हैं, सैकड़ा नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे 3000 के स्थान पे है, 1 सैकड़े के स्थान पे है, 4 दहाई के स्थान पर है और 2 इकाई के स्थान पर है। तो इसे हम 3000, 1 सैकड़ा, 4 दहाई, 2 इकाई ऐसा नहीं पढ़ेंगे। 1000 के स्थान पर है उसे 1000 ही बोलेंगे। जैसे कि 1000 के स्थान पर कौन सा है 3 है तो इसे हम 3000 बोलेंगे। और जो सैकड़े के स्थान पर है
उसे हम 100 बोलेंगे। जैसे कि सैकड़े के स्थान पर 1 है तो इसे हम 100 बोलेंगे, 3100। उसके बाद ये संख्या जो दिया है, दो संख्या जो बच गया 4 और 2, इसे एक साथ पढ़ना है। जैसे कि ये कितना है, ये 40 2 42 है, तो इसे मिलकर इस प्रकार से पढ़ सकते हैं 3142। ठीक, इसी प्रकार से हमें अब आगे के प्रश्न को पहचानना है और लिखना है, समझना है। तो इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ संख्याएं दी गई हैं, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अभी हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से संबंधित कुछ जानकारी देखे हैं, उसी से संबंधित कुछ गणित के उदाहरण दिए हैं। तो चलिए इसे करके देखते हैं। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, संख्या को अंकों और शब्दों में लिखो। अब देखिए यहाँ पर 4 3 2 1 दिया है, इसे शब्दों में लिखना है, इसे भी शब्दों में लिखना है, इसे भी शब्दों में लिखना है, और ये जो खाली स्थान है इसे अंकों में लिखा गया है। तो यहाँ पे इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 4 हजार के स्थान पे, 3 सैकड़े के स्थान पर, 2 दहाई के स्थान पर और 1 इकाई के स्थान पर। तो इसे हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं 4321। ठीक, और इसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4321। अगला देखिए 1 2 3 4, इसमें 1 हजार के स्थान पर है, 2 सैकड़े के स्थान पर है, 3 दहाई के स्थान पर है और 4 इकाई के स्थान पर है। इसे हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं 1234। 1234। देखिए यहाँ पर शब्दों में लिखा है 1234। तीसरा प्रश्न देखिए 2 2 2 2, 4 बार 2 लिखा है। इसमें 2 हजार के स्थान पर भी है, 2 सैकड़े के स्थान पर भी है, 2 दहाई के स्थान पर भी है और 2 इकाई के स्थान पर भी है। तो इसे हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं 2222। 2222 यहाँ पे शब्दों में लिखा है, देख लीजिए 2222। देखिए चौथा प्रश्न, इसमें शब्दों में लिखा है और अंकों में लिखने के लिए खाली स्थान दिया था। देखिए 6950 लिखा है, 6000 चौथे स्थान पर 6 रहेगा, 909 तीसरे स्थान पर रहेगा और 50 उसके बाद 50 रहेगा। देखिए 6950, चौथे स्थान पर 6, तीसरे स्थान पर 9 और 50 लिखा है उसके बाद 6950। अब देखिए पांचवा प्रश्न 7089, 7 हजार के स्थान पर, 8 दहाई के स्थान पर, 9 इकाई के स्थान पर। तो ये हो गया 89, 8 9 89 हो गया और 7 हो गया हजार। तो इसे हम पढ़ेंगे 7089। सैकड़े के स्थान पर 0 लिखा है तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, 0 100 नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर पढ़ेंगे इसे 7089। देखिए यहाँ पर लिखा है इसका हिंदी शब्दों में 7089। छठवां प्रश्न देखिए 8602, इसके हजार के स्थान पर 8 लिखा है, सैकड़े के स्थान पर 6 लिखा है, उसके बाद दहाई के स्थान पर 0 लिखा है और इकाई के स्थान पर 2 लिखा है। तो इसे हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं 8602। देखिए यहाँ पे शब्दों में भी लिखा है 8602। 0 जो लिखा है उसे नहीं पढ़ना है। अब देखिए अगले स्थान पर 7वां प्रश्न 9090, हजार के स्थान पर 9 है और दहाई के स्थान पर 9 है। तो हजार के स्थान पर 9 है, उसे हम पढ़ेंगे 9000 और उसके बाद दहाई के स्थान पर है उसे 9 दहाई, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 90। तो इसे हम पढ़ सकते हैं 9090। यहाँ पे शब्दों में लिखा है, देख लीजिए 9090। अब देखिए 8वां प्रश्न 3007, इसके हजार के स्थान पर 3 है और इकाई के स्थान पर 7 है। तो हम इसे इस प्रकार पढ़ सकते हैं 3007। ठीक, शब्दों में देखिए लिखा है 3007।
9वां प्रश्न देखिए, 5 6 7 1। इकाई में 1, दहाई में 7, सैकड़े में 6, हजार में 5। इसी इस प्रकार पढ़ेंगे। 5671। देखिए शब्दों में लिखा है 5671। अब देखिए अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, 6 7 6 1। इकाई में 1, दहाई में 6, सैकड़े में 7 और हजार में 6। तो इसे इस प्रकार पढ़ेंगे। 6761। 6761। देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा है, शब्दों में 6761। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।